नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अली सर अडर 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा लोग फटाफट से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के अली सर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आना भी बनता है। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? सब चंगा सी, सब बढ़िया सी। चलिए, चलो 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 जल्दी से। महिमा, चलो भाई सभी लोग। जय श्री राम बेटा, है ना? शिवानी, पुनीत, सभी लोग जो मेरे प्यारे प्यारे से नन्ना मुन्नी हैं, आप लोग सब जानते हैं कि आज अपन लोग मानचित्र आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, और आप लोगों से इतना बता दूं बेटा, क्योंकि तुम लोग इतना कर ले गए, है ना? समझना मेरी बात को। अगर तुम लोग इतना कर ले गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा यार बेटा। ठीक है, ठीक है। 10 में से 10 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, और वादा करता हूं कि आप लोग मेरे पे कोर्ट केस कर देना भाई। क्या कर देना? कोर्ट केस। अगर तुम लोगों ने ये मानचित्र आधारित प्रश्न कर लिए, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर चला जाए, जाएगा ही नहीं, इतना दावा कर रहा हूं भाई तुम लोगों से, है ना? सभी को गुड इवनिंग। खुशबू बेटा, रवि, सलोनी, अंशुका, सोहेल, क्रिएचर टफी, संजीदा, अंशिका, ठीक है, रोहित, खुशबू। चलो भाई, बहुत बढ़िया यार, है ना? सेशन को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बने रहिएगा। बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों को, है ना? क्योंकि मैं समझता हूं कि तुम लोग पढ़ने वाले लोग हो, है ना? तो मानचित्र, जैसा मैंने आप लोगों को ऐतिहासिक तिथियां पूरी करा दी थी यूपी बोर्ड की, ऐसे ही अपन लोग आज मानचित्र आधारित सारे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए। कोई बोल रहा है कि सर आपने जो पढ़ाया था वही आया था। ठीक है शिवानी, बहुत बढ़िया हूं बेटा। तो सभी लोग बस इतना याद रखेंगे, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करेंगे भाई। जितना आप लोगों को आज सिखाया जाएगा, है ना, मानचित्र आधारित प्रश्नों में, आप लोग सिर्फ उतना ही करेंगे। तो मानचित्र आधारित प्रश्न जिस बोर्ड में भी भैया आते हो, वो आप लोग यहां से ज्ञान ले सकते हैं ना। तो हम लोग करेंगे बढ़िया से। तो यूपी बोर्ड में ज्यादातर आप लोगों को मानचित्र आधारित प्रश्न आते हुए दिखाई देते हैं, है ना, मैपिंग वाले। आज आप लोग मैपिंग करना भी सीख जाओगे, है ना? क्या करना सीख जाओगे बेटा? मैपिंग करना बढ़िया से, चंगा सी आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, है ना? तो अली सर क्या करेंगे, तो पहला सुनना बेटा। आप लोगों को मैपिंग में क्या आता है ना, क्वेश्चन आता है। सुनिएगा क्या आया। जैसे मान लो कि अकबर का मकबरा कहाँ है, एक उदाहरण के तौर पे, है ना? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में, आगरा के अंदर, है ना? तो बेटा अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आया ना, तो क्वेश्चन आया आप लोगों को ये, तो आप लोगों को आपकी जो आंसर बुक होगी उसके अंदर आंसर लिखना पड़ेगा पहले तो, कि कहाँ है बेटा? सिकंदरा में, है ना? पहले तुम लोगों ने क्या किया, उस आप लोगों की आंसर बुक में वो कर दिया। आपको एक ऐसा मैप मिलेगा, है ना बेटा? क्या मिलेगा आप लोगों को? मैप। उस मैप के अंदर भी आप लोगों को उसे फिल करना पड़ेगा बेटा। जैसे मैं ये फिल कर रहा हूं, जैसे, है ना, ये मान लो कि यहां आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहां आगरा है और आगरा में, तो यहां लिखना पड़ेगा आप लोगों को सिकंदरा। तब जाके आप लोगों की मैपिंग पूरी होती है बेटा, है ना? क्वेश्चन का आंसर भी देना है बुक में आप लोगों को, और उसके बाद फिर मैप के अंदर उसको फिल करना है, तब जाके आपकी मैपिंग कंप्लीट होती है। यस या नो? और बाकी मैं हुई आप लोगों के लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा यार। ये एक उदाहरण देके मैंने आप लोगों को यहां समझाया है कि आप लोगों को कैसे मैपिंग करनी है। सभी को सिखा रहा हूं बेटा, है ना, कि कैसे मैपिंग आप लोगों को यहां पर करनी है। और हाँ, मंडे से अपन लोग क्या करने वाले हैं बेटा? मंडे से आंसर राइटिंग सीरीज सेशन चालू करने हैं वाले हैं शाम को 6 बजे। रोज आप लोगों को लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक सर्कल पूरा हो चुका, मैं सारा ज्ञान दे चुका हूं। अब मुझे ज्यादातर आप लोगों को क्या करना है? लिखना सिखाना है बेटा। ठीक है, चलिए। हिस्ट्री का मैपिंग बेटा ये यूपी बोर्ड में आता है यार बेटा, है ना? कोई पूछ रहा है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। रेडी? अरे जोश है कि नहीं क्लास में? अरे मात्र 80 लोगों के अंदर ही जोश है। चलो भाई, कितने में भी रहे, सभी लोग एक बार जोश के साथ आग लगा के कि हाँ अली सर चलिए करते हैं। तो अब 1 घंटा टिके रहिएगा सुकून से, चिल मार के, है ना? ठीक है, यस या नो? तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी है? रेडी है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। चलिए, तो ये आप लोगों के हर पेज पे 5-5 प्रश्न आएंगे बेटा। ठीक है, वह स्थान जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था बेटा? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, आप लोग देखोगे तो कुंडग्राम में, है ना? कहां हुआ था बेटा?
कुंडग्राम में आप लोगों को महावीर स्वामी का जन्म देखने को मिलेगा, है ना। इसका आंसर तो यही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर तो आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहां था बेटा, तो वैशाली के अंदर था, है ना। कुंडग्राम कहां था, वैशाली के अंदर था। और वैशाली कहां था, तो वज्जी महाजनपद में था, आप सब जानते हैं। तो हमें, आप लोग देखोगे कहां मेंशन करना है महावीर स्वामी के जन्म को, तो बिहार के अंदर, याद रखिएगा। है ये तीनों जगहें कहां पड़ती है एक तरीके से, तो बिहार के अंदर। मैप में फिल करेंगे अपन, है ना, याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न। और ये प्रश्न देख लो बेटा कितनी बार आ चुका है, 2024 में आ चुका, 23 के एआई सेट में आया, 2022 के वाईपी और वाई सेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यस या नो, तो कुंडग्राम, वैशाली के लो या वज्जी के लो, बात एक ही है। आपको कोई भी लिखने को आ सकता है, अगर ये कुछ भी पूछे ना, ठीक है, आपको तीनों को एक जगह दर्शाना है। मैं दर्शाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। अभी एक साथ अपन 5-5 करके कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न, वह स्थान, देखो मैंने आंसर लिख दिया। आप लोगों को आपके आंसर बुक में पहले आंसर लिखना पड़ेगा बेटा, है, उसके बाद मैप में फिल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां लाल किला स्थित है। यह प्रश्न 2020 के वाईजे सेट, वाईएल सेट, वाईपी सेट और ये 2024 में भी लगभग आधा दर्जन आप लोग देखोगे यूपी बोर्ड के सेटों में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लाल किला कहां है बेटा, तो दिल्ली के, यहां नीचे देखते रहिएगा, दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून भंग किया था, है ना। अरे अंग्रेजों का जो नमक कानून था, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, 24 में यह प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न, वह स्थान, ठीक है, और ये इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा, दांडी, है ना। दांडी नामक स्थान पर ही गांधी जी ने, ठीक है, आप सब जानते हैं कि नमक कानून क्या किया था बेटा, तोड़ा था। अब इन सबको अपन मैप में फिल करेंगे, है ना, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, लाल किला कहां है बेटा, तो दिल्ली के अंदर है ना। लाल किला दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। वह स्थान जहां 1916 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, 2020 के वाईजे सेट में पूछा गया है और यह प्रश्न 2024 में भी आ चुका है। तो कहां की गई थी बेटा, बीएचयू के अंदर। अरे बनारस विश्वविद्यालय आप लोग सब जानते हैं, तो बनारस वाराणसी हमको फिल करना पड़ेगा, है ना। क्या फिल करना पड़ेगा बेटा अपन लोगों को इसमें, अरे 1916 में गांधी जी ने भाषण भी दिया था ना, इसमें बनारस की बात हो रही, वाराणसी की बात हो रही है बेटा। चलिए, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। और अगला प्रश्न, वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है, तो कहां स्थित है, सिकंदरा। और सिकंदरा नामक जगह कहां पड़ती है बेटा, आगरा के अंदर पड़ती है। चलिए, तो ये 5 सवाल आप लोगों के, अब इन पांचों को आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो क्वेश्चन की जो बुकलेट आएगी आंसर लिखने वाली, उसमें पांचों को आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। और तभी जाके आप लोगों को 1+1, है ना, एक नंबर आपको वो आंसर लिखने का देता है और एक नंबर सही मैप के अंदर फिल करने का देता है, तब जाके 2 नंबर आप लोगों को मिलते हैं भाई मैपिंग के, याद रखना बेटा, है ना। तो चलिए इन पांचों को फिल कर दे। चलिए मैं मैप के अंदर फिल करता हूं, ठीक है। आपको ऐसा मैप मिलेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को ये हटाकर ये लाया हूं, क्योंकि इसमें अपन लोगों को व्हाइट बैकग्राउंड में दिखता नहीं है यार, इसमें आप लोगों को बढ़िया से दिखेगा यार। सब सब राजी खुशी, चलो भाई बहुत बढ़िया यार। तो बेटा लोग देखना है, देखो बेटा मैं यहां से शुरू कर रहा हूं अपना पहला, है ना। पहला प्रश्न क्या था अपना, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहां हुआ था बेटा महावीर स्वामी का जन्म, तो ये बिहार है ना बेटा, ये देखोगे बिहार है। और बिहार में अपन लोग बात करें, है ना, यहां, तो यहां आप लोगों को वज्जी देखने को मिलता है यार। आप लोगों को यही बनाना है, ऊपर की साइड है, यहां ऊपर की साइड एक डॉट डॉट बनाना बेटा बढ़िया से, है ना, बढ़िया से डॉट ऐसा बनाना। और इसको क्या कर देना, ऊपर लाके यहां लिख देना कुंडग्राम, है ना बेटा। क्या लिखोगे यहां पर, कुंडग्राम लिख देना, है ना। लिख दिया आप लोगों ने कुंडग्राम। और इसके पीछे नंबरिंग भी करना बेटा, है ना, क्योंकि आप लोगों का पहला प्रश्न है। ये 5 ही प्रश्न, ऐसे ही 5 प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैंने पेपर फॉर्मेट में यहां पर डाला है, ठीक है बेटा। तो आपका पहला प्रश्न है, तो इसके पीछे नंबरिंग भी कर देना यार बेटा, है ना। ये पहला आप लोगों का आंसर का, उसको कैसे पता चलेगा। अच्छा ये सुनो, आप लोगों ने, मैंने मान लो कि आप लोगों ने नंबरिंग नहीं की और पांचों आप लोगों ने क्या कर दिए, फिल कर दिए, स्थान दर्शा दिए। अब उसको कैसे पता चलेगा बेटा कि आप लोग किस चीज का आंसर दे रहे हो, है ना बेटा। तो कम से कम इस चीज को समझे, आप लोग पीछे जिसका आंसर दे रहे हो ना, जिस प्रश्न का, उसकी नंबरिंग जरूर करो यार बेटा। ये कुछ बारीकियां हैं, छोटी छोटी चीजें। चलिए अगला दूसरा प्रश्न क्या था बेटा अपन लोगों का, वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, दिल्ली में है ना। तो ये रहा दिल्ली बेटा, ठीक है। ये आप लोगों को हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश है, और बीच में रहा दिल्ली। तो देखो यहां डॉट डॉट बनाया मैंने, ठीक है। और यहां लाके, है ना, दूर ले जाके लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बेटा। मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए दिल्ली, है ना, ये लिख दिया मैंने मुन्ना दिल्ली। और दिल्ली के पीछे नंबरिंग कर दी मैंने 2, है ना। क्या कर दी बेटा, बेटा 12th चैप्टर करा दिया बेटा डीके कॉमेडी मैंने, है ना, संविधान का निर्माण बेटा, ठीक है। चलिए
बहुत शानदार। कितने लोग हैं क्लास में? 98 पधारे हुए हैं। ठीक है, साहिल वगैरह सर मैं आपका पेपर फोड़ आया हूं इतिहास का। गुड बेटा, बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा। अगला प्रश्न कौन सा है? वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी नमक दांडी, तो दांडी कहां पड़ता है बेटा? गुजरात में। आ जाओ भाई, गुजरात में आ जाते हैं। तो दांडी हम लोग यहां बना देते हैं, थोड़ी दांडी यहां बना देते हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहां हम लोग दांडी कर देते हैं। ठीक है, दांडी, ये लिख दिया दांडी नामक जगह हम लोगों ने। और ये कौन सा सवाल हो गया आप लोगों का? प्रश्न नंबर 3 हो गया। चलिए, इसके बाद में बात करूं आप लोगों से। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां 1916 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना, बीएचयू बनारस, हमको बनारस को दर्शाना है बेटा, है ना। तो बनारस को दर्शा देते। तो बनारस कहां पड़ता है? पूर्वांचल साइड पड़ता है ना। तो भैया हाँ, ये जरूर मैटर करता है बेटा, कम से कम दिशा। तो अब तुम लोग आगरा को यहां बता दोगे तो ऐसा भी गलत माना जाएगा। फिर यहां इस साइड आप लोगों को पूर्वांचल में बनारस पड़ता है, पीछे की साइड। तो थोड़ा सा पीछे की साइड बनाओ, यहां लिखो आप लोग। ठीक है, इसमें लिखो वाराणसी, है ना। वाराणसी लिखना चाहो तो वाराणसी लिख देना, है ना। या बनारस लिखोगे तो बनारस लिख देना, ये भी चल जाएगा भाई, है ना। कुछ भी गलत नहीं होगा। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। मैंने कर दी नंबरिंग 4। अरे मैंने क्या कर दी बेटा? है ना, नंबरिंग कर दी 4। बहुत शानदार। आराम आराम से, सुकून सुकून से। शुरू में एक बार तुम समझ गए तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह स्थान जहां अकबर साहब का मकबरा, तो आगरा के सिकंदरा। तो इस फोटो में देखिएगा बेटा, आगरा कहां है? तो ये यूपी का, ये जो निचला वाला हिस्सा ना, बाहर की तरफ निकला हुआ, यहां उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन? आगरा। बस ये लिख दिया हम लोगों ने, आगरा नहीं सिकंदरा लिख देते हैं, है ना, सिकंदरा। ठीक है, सिकंदरा लिख देना, सिकंदरा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यस बेटा लोग, बड़ी आसानी से हम लोगों ने पांचों के जवाब लिख दिए हैं। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं, है ना, मैं सिखा रहा हूं बेटा आप लोगों को। और आप में से कई सारे पहले से सीखे हुए भी होंगे, कोई इशू नहीं है इसका। और हमें ज्ञान हासिल करने में छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए भाई, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो देखो, क्वेश्चन हुआ आप लोगों की, जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट रहेगी बेटा, उसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन का हेडिंग डाल के आंसर, मतलब उत्तर हेडिंग डालना पड़ेगी, है ना। क्या हेडिंग डालना पड़ेगी बेटा? उत्तर हेडिंग डाला तुम लोगों ने। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर लिख दिया आप लोगों ने, क्या? कुंडग्राम, है ना, कुंडग्राम। पांचों प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेंगे आंसर बुक में। फिर दूसरे का उत्तर लिख दिया तुम लोगों ने, तीसरे का, पांचों के आंसर दे दिए। फिर मैप में फिल करो, इसका 1 नंबर मिलेगा, इसका 1 नंबर मिलेगा, और मैपिंग में सही फिल करने का 1 नंबर मिलेगा। 1 1 प्लस 2। चलो भाई, बहुत शानदार। भाई स्पाइडर गर्ल सुन लूंगा यार बेटा, मेरे को पढ़ाने भी दे यार मेरी बेटी। ठीक है, बहुत शानदार। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, सभी लोग राजी खुशी। अगला पेज ले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज ले आते हैं, अगला पेज। चलो बहुत शानदार। अब इसको देखिए बेटा, सब आए हुए क्वेश्चन है। मैं नए क्वेश्चन पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा ही नहीं। लिख के ले ले, ये अपना कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई? चलिए अगला देखिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां स्थित है? 2020 और 2024 दोनों में यह प्रश्न पूछा गया है। अरे 24 में भी आया और 20 में भी आया। ठीक है, चलिए तो कौन है बेटा? अरे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन है? लोथल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने दे दिया। ये क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन आंसर बुकलेट में हेडिंग डाली उत्तर। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? लोथल हो गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को दिमाग में बैठने लगी है चीजें। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल हो गया। बुलंद दरवाजा, अरे बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी अकबर साहब ने बसाया था। अरे फतेहपुर सीकरी अकबर साहब ने बसाया था ना 1570 में। 1571 में उसको राजधानी बना लिया था। तो फतेहपुर सीकरी का मेन गेट है बुलंद दरवाजा। देखो बेटा, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? 2020 के वाईपी सेट में। वह स्थान जहां बुलंद दरवाजा स्थित है 2023 के एफ सेट में। और यह प्रश्न 2024 में भी पूछा गया, जाके पीवाईक्यू देख लीजिए। यस या नो? बहुत शानदार। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? 2020 के वाईपी सेट में। कहां से? तो साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930, याद होगा। बहुत शानदार। चलिए, तो साबरमती आश्रम तीसरे का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां पर ताजमहल स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, आगरा में है। बहुत शानदार। वह स्थान जहां पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। तुम्हें लिख के दे दूं बेटा, आज ही सारे स्थान रट जाएंगे, तुम्हें बार बार रिपीट होंगे। अरे बार बार रिपीट होंगे, तुम आज ही सीख के जाओगे और कहोगे अली सर आपने जो वो 1 घंटे का क्लास लिया वो बहुत हेल्प किया हम लोगों को। ठीक है, और ऐसे ही 1-2 बार और इसको देख लोगे। मैं पीडीएफ डालूंगा हिस्ट्री बाय अली सर पे। ठीक है, चलिए अब इन पांचों को फिल कर लेते हैं मैप हुआ के अंदर। चल भाई आजा। में पहला प्रश्न, है ना, पहला प्रश्न क्या था अपन लोगों का?
तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां स्थित है ना, तो लोथल है, तो लोथलवा ये रहा, है ना, लोथलवा ये रहा, ये यहां लोथल है बेटा, है ना, समुद्र के किनारे, है ना, समुद्र, ये समुद्र है ना, अरब सागर या हिंद महासागर के लो, यहां मैंने लिख दिया तुम लोगों के लिए लोथल, है ना, लोथल लिख दिया और लोथल के पीछे नंबरिंग कर दी 1, क्योंकि ये पहले प्रश्न का आंसर है बेटा। चलिए इसके बाद बात करें बेटा अपन लोग दूसरा, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। चलो फतेहपुर सीकरी ले आते हैं, ठीक है, ये रहा फतेहपुर सीकरी कहां है बेटा, तो बीचों बीच, मतलब बीचों बीच तो नहीं, थोड़ा सा नीचे की साइड पड़ता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में, है ना, इस लोकेशन मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, ठीक है। यहां आप लोगों को फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा, फतेहपुर सीकरी। अब तुम यहां मत बता देना यूपी में, है ना, ये फिर गलत हो जाएगा भाई, कम से कम उसको आसपास सही दिखाने का, लगभग पास पास दिखाने का प्रयास करें। फतेहपुर सीकरी, है ना, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश वालों याद रखना है, फतेहपुर सीकरी, और इसके पीछे नंबरिंग कर देना 2। तीसरा प्रश्न, ठीक है, वह गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से, साबरमती आश्रम। साबरमती कहां है बेटा, अहमदाबाद में, है ना, कहां है बेटा साबरमती, अहमदाबाद। और अहमदाबाद किस साइड पड़ता है बेटा, तो उत्तर, यहां बिल्कुल, है ना, यहां आप लोगों को देखने को मिलता है, तो अहमदाबाद बीच में बनाइएगा, ठीक है, यही अहमदाबाद में तो साबरमती है, तो यहां लिख दीजिएगा साबरमती आश्रम, है ना, साबरमती आश्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी नंबरिंग कर दीजिएगा 3, है ना, इसकी नंबरिंग क्या कर दोगे आप लोग, 3 नंबरिंग कर दोगे, यस या नो। इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, नंबरिंग कर दोगे तुम साबरमती आप लोगों ने कर दिया, साबरमती आश्रम, है ना, यहीं से दांडी मार्च उन्होंने प्रारंभ किया था और दांडी के लिए निकले थे। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा। तानिया, इसको रिकॉर्डिंग शुरू से देख लेना बेटा। चलिए सर, ये बहुत शानदार। इसके आगे बढ़े बेटा, अपन लोग अगला प्रश्न देखें, तो वह स्थान जहां पर ताजमहल स्थित है, तो वही आगरा आ गया। अरे क्या आ गया बेटा, ये रहा आगरा, है ना, ये यहां मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आगरा ही है, बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, यहां मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए आगरा, ताजमहल यही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आप लोगों को आंसर देखने को मिला। इसी के साथ अगला प्रश्न देखें हम लोग, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, सासाराम, बिहार में आएगा भाई। अरे सासाराम कहां पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है, तो देखो ये रहा बिहार, और बिहार में यहां नीचे की साइड थोड़ा सा, है ना, दक्षिणी बिहार में पड़ता है ये सासाराम, तो बस यहां लिख दो सासाराम, है ना, यहां क्या लिख दिया हम लोगों ने, सासाराम। शेरशाह सूरी यहीं का बादशाह हुआ करता था, और इसके पीछे नंबरिंग करना 5, ठीक है, यस या नो। तो ये आप लोगों का दूसरे पेज के पांचों के पांचों आंसर मैंने आप लोगों को मैप के अंदर फिल कर दिए हैं। सभी लोगों को कोई दिक्कत? खुशबू पाल बोलो सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है बेटा, कमेंट और यहां से कहां ले जाएगी, है ना, साक्षात क्या भगवान को दिखाने का प्रयास है क्या तेरा, ठीक है बेटा। चलिए बहुत शानदार यार, तो आशा करता हूं कि आपको ये 2 पेज में कोई इश्यू नहीं होगा। और जिसको भी बीच बीच में चुल्ला काट रहा ना कि सर ये कहां है वो कहां है, भैया आखिरी में तुम लोगों को से साथ 10 मिनट रह लूंगा मैं, ठीक है, बढ़िया से पूछ लेना जो पूछना है, लेकिन मुझे अभी पढ़ाने दो बेटा, ठीक है, सभी से कह रहा मैं। अगला देखिएगा बेटा, थर्ड, ये 5 क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, 2020 के वाईके सेट में यह प्रश्न पूछा गया। वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता संबंधित जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, तो बेटा देखो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अरे कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, मुंबई के अंदर हुआ। वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, तो बेटा मुंबई कहां है, महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगा। कालीबंगा कहां है, राजस्थान के अंदर आ जाएगा। वही मैं बात करूं खुसरो बाग, अरे लल्ला ये लगभग 2024 तक तुम लोग देखोगे लगभग 10,000 बार ये क्वेश्चन आ गया होगा, यस या नो, 10,000 बार बोल रहा हूं भाई। प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर है खुसरो बाग, है ना बेटा। चलिए अपन बनाएंगे, मैपिंग करेंगे, है ना, लेकिन पहले आंसर पता करो। वह स्थान जहां विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री रामराय की सेना को बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की सेना ने पराजित किया था, 2020 में यह प्रश्न आया है। तो वो जगह कौन सी थी, तालीकोटा, और तालीकोटा नामक जगह कहां पड़ती थी बेटा, विजयनगर में। और विजयनगर कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है कि नहीं। अरे विजयनगर कहां पड़ता है, विजयनगर साम्राज्य यही था ना, हम्पी जिसको कहते हो, अरे हम्पी तो कहते हो तुम लोग इसे। चलिए 5 को अपन लोग
फिल कर लेते हैं बढ़िया से मैप के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया यार बेटा, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो बच्चे हैं क्लास के अंदर, सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा यार। चलो अब एक एक करके अपन इनको फिल कर लेते हैं। तो पहला तो हो गया मुंबई, है ना। पहला क्या हो जाएगा बेटा अपना, मुंबई हो जाएगा यार। चलिए तो मुंबई ये रहा, है ना। ये पूरा महाराष्ट्र है ना, ये पूरा महाराष्ट्र है। तो यहां मैंने क्या कर दिया, इसको फिल कर दूंगा मैं। मुंबई तट पे ही है बिल्कुल। ये हो गया अपना मुंबई, है ना। यहां लिख देता हूं मुंबई, ठीक है। मुंबई कांग्रेस का पहला अधिवेशन यही हुआ था, है ना। पहला अधिवेशन यही हुआ था। दूसरा प्रश्न क्या था बेटा अपना, ठीक है, कालीबंगा वाला, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता में कहां से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। 2024 तक आप लोग देखोगे, नहीं बहुत बार आ चुका है भाई ये। तो कालीबंगा को मैप के अंदर फिल कर देते हैं। कालीबंगा कहां पड़ता है, राजस्थान में, बीचों बीच कर देना राजस्थान के, है ना बेटा। राजस्थान के यहां इस साइड कर देना आप लोग, बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, है ना। कालीबंगा, है ना, कालीबंगा आप लोगों ने फिल कर दिया। और इसमें कर दोगे नंबर 2, इसकी क्या कर दी, नंबरिंग 2 कर दी। तीसरा प्रश्न क्या है बेटा, खुसरो बाग कहां है, तो इलाहाबाद में है ना। तो चलिए खुसरो बाग को कर लेते हैं। यहां आप लोगों को इलाहाबाद देखने को मिलेगा, है ना। कानपुर, ठीक है, वो आप लोगों का वाराणसी, ठीक है, यहीं आसपास आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, इलाहाबाद, है ना, नीचे की साइड थोड़ा सा। तो यहां लिख दिया मैंने इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज लिखना है यार, इसका नाम चेंज हो गया, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज लिखना, ठीक है, प्रयागराज। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब रट जाएंगे बेटा अगर तुम लोगों ने पूरा सेशन देख लिया तो, ठीक है। चलिए वह स्थान जहां मगध की राजधानी थी, राजगीर, है ना, मतलब राजगृह को फिल करना है, ये छूट गया था यार, राजगृह। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, राजगृह है। चलो राजगृह को फिल करते हैं। बिहार, ए लल्लाओ, बिहार के अंदर बीचों बीच में, है ना, क्योंकि मगध साम्राज्य बीचों बीच था, है यहां पर गंगा घाटी में। तो यहां बीचों बीच बनाना और यहां लिख देना राजगीर, है ना, राजगीर लिख देना, राजगृह लिख देना, दोनों चलेगा, है ना। राजा का घर पढ़े हो तुम लोग सेकंड चैप्टर में, है ना, राजगृह। बस इसकी क्या कर दोगे, नंबरिंग कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तालीकोटा। तो ये रहा कर्नाटक, है ना बेटा। यहां नीचे की तरफ बनाना है यार, अरे यहां नीचे की तरफ बताना इसको, तालीकोटा को थोड़ा सा, ठीक है। चलो यहां बना देते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाना बेटा, बिंदु लगाया तुम लोगों ने ऐसा, और यहां लिख देना तालीकोटा, है ना, तालीकोटा। और तालीकोटा के बाद नंबरिंग कर देना 5, है ना, नंबरिंग कर दी आप लोगों ने 5। यस या नो बेटा लोग, है ना। चलिए बहुत बढ़िया पूर्णिमा बेटी। चलिए तो आप लोग इसको बढ़िया से फिल कर दोगे। इसी प्रकार से मैपिंग आप लोगों को करनी है। अभी 3 पेज अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 3 अपन लोगों ने इसके क्या दे दिए हैं बेटा लोग, आंसर दे दिए हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, सभी को, है ना बेटा। बहुत शानदार यार, देखो आज सारे जितने भी बच्चे हैं सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज सारे के सारे बच्चे बढ़िया से, देखो मैंने फिर बता दे रहा हूं, इन 5 के आंसर बढ़िया से फिल कर दिए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो, और प्रॉपर तरीके से हम मैपिंग कर रहे हैं, है ना। और आप लोगों को मैपिंग का एक थोड़ा सा वो बता दूं बेटा तरीका। अगर आप मैप के अंदर किसी राज्य के अंदर किसी लोकेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो कहीं भी मेंशन करने का कोशिश ना करें भाई। जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को आगरा, तो आगरा यहाँ उत्तर, अब तुम सोचोगे सर ये तो पूरा ही उत्तर प्रदेश है, कहीं भी बता दूं उसको कैसे पता। अरे भाई वो तुम लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है ना। तो कम से कम तुम परफेक्ट नहीं बता पा रहे तो उसका कम से कम जिस दिशा में वो पड़ता है दिशा तो सही बताने का प्रयास करो। भले ऊपर देखो, उत्तर प्रदेश क्या है नीचे है, हल्का सा ऊपर दिखा दो, आपका आंसर गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है। लेकिन मेरी बात तो समझो, तुम आसपास भी कर दोगे ना तो वो तुम्हारा आंसर गलत नहीं करेगा। बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है वो क्वेश्चन तुम्हारा जो चेक करने वाला है, ठीक है बेटा। तो तुम लोग सभी प्यार से इसको सीख लो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। फिर 5 प्रश्न है। वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, हा 20, 21, 22, 23, 24 तक ये प्रश्न लगातार आ रहा है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, अजमेर में है। अरे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, अजमेर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। यहां दिल्ली लिखा गई है, अजमेर में भाई। चलिए बहुत शानदार, कहां है बेटा, तो अजमेर में। अजमेर कहां है, राजस्थान में है ना, अजमेरवा, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, तो अजमेर में है ना, याद रखना अजमेर में। और ये प्रश्न 4 स्टार वाला प्रश्न है, ठीक है, 4 स्टार वाला, ठीक है। स्वाति बोल रही सर आज तो मेरे 10 में से 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे भाई, है ना। चलिए फिर से आ गया भाई। वह स्थान जहां 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी स्थित थी। 2020 के वाईएम सेट में, 2023 के एसी सेट में और 2024 के भी सेटों में अलग अलग सालों में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देखिएगा, है क्वेश्चन में 4वीं शताब्दी लिखी है ना कि 6वीं। अरे 6वीं शताब्दी में मगध की राजधानी कौन थी, राजगृह थी। क्वेश्चन को पढ़िएगा,
अगर यहां छठवीं लिखा आ जाए तो तुम्हें राजगृह आंसर देना है, और चौथी लिखा आ जाए तो पाटलिपुत्र आंसर देना है। यस या नो? इसीलिए मैंने यहां आंसर क्या दिया है नन्ना, पाटलिपुत्र। यस या नो? कॉमन सेंस इतना तो रखोगे ना, नहीं तो तुमको जैसे लाल टपकती जैसी तुम लोगों ने मगध साम्राज्य की राजधानी, अरे तुम तुरंत कुछ ना कुछ हड़बड़ी कर दोगे भाई। सत्यम बोल रहा सर ये क्वेश्चन कंफ्यूज, बेटा इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं, चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र तो बाद में राजधानी बनी थी ना बेटा, लोग पहले तो राजगृह ही थी, छठी में राजगृह थी, नोट करके लिख लेना, और चौथी में पाटलिपुत्र थी। कैसे कंफ्यूज करेगा भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां कृष्ण जी ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया। ये प्रश्न एक ही बार आया है भाई यूपी बोर्ड वालों, 2020 के वाईएम सेट में पूछा गया। तो कहां दिया कृष्ण जी ने उपदेश? आप सब जानते हैं कुरुक्षेत्र, मतलब हमको हरियाणा बताना है, दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर। अरे यस या नो? बहुत शानदार। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां अकबरवा ने 1560 में लाल बलुआ पत्थर से किले का निर्माण, अरे 1560 में तो ठीक है, आप लोग देखोगे आगरा का लाल किला बना था, है ना कि नहीं? आगरा में लाल किला, तो हमको आगरा बताना है इसमें। बहुत शानदार, ये आगरा लिखा है ना, आगरा में भी तो अकबरवा ने वो आगरा का लाल किला बनवाया था। ठीक है, अच्छी बात है, 2020 के वाईएम सेट में आया है, लगा दीजिएगा आंसर। वह स्थान 29 जनवरी ठीक है 1948 को प्रार्थना सभा को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मतलब महात्मा गांधी जी को कहां गोली मारी गई थी? तो दिल्ली में तो मारी गई थी, है ना, आप सब जानते हो। तो इन पांचों की मैपिंग करना है भाई, देख लीजिए बढ़िया से, प्रॉपर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले का आंसर अजमेर है, दूसरे प्रश्न का आंसर पाटलिपुत्र है, तीसरे प्रश्न का कुरुक्षेत्र है, चौथे प्रश्न का आगरा का लाल किला, और पांचवा गांधी जी को गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे जी के। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, है कि नहीं? चलिए आ जाइए, आजकल तो यही तो चल रहा है, नाथूराम जी की जय वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानचित्र आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बात करें हम लोग अजमेर, पहला क्या हो जाएगा बेटा? अजमेर। ठीक है, यहां अजमेर इधर की साइड करना है यार थोड़ा सा, हाँ यहां, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने अजमेर। ठीक है, अजमेर, और इसकी नंबरिंग कर दी 1। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर दी क्या? ठीक है, चलिए अर्चना बोल रही सर जियोग्राफी की टाइमिंग बेटा दिन का 2 बजे, मंडे को आ जाना बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नंबरिंग कर दी हम लोगों ने अजमेर बेटा इसकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पाटलिपुत्र। दूसरा क्या है? आप सब जानते हैं, वह स्थान जहां चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी थी, कौन थी? पाटलिपुत्र थी। अरे कौन थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का देखो ये बिहार है, इधर देख, इधर 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 इधर, कहां जा रहा है, कहां भटक रहा है? ठीक है, चलिए ये देख भाई, ये देख, यहां तुझे कर देना है, यहां कर देना है तुझे पाटलिपुत्र। बहुत बढ़िया अली सर, जा लाजवाब, पाटलिपुत्र कर दिया अली सर, नंबरिंग कर दी हमने 2, बहुत शानदार। हमने आंसर बुकलेट में भी इसको लिख दिया। कुरुक्षेत्र देख लो, कुरुक्षेत्र कहां लिखोगे तुम? अरे कुरुक्षेत्र कहां लिखोगे? देखो भाई मैपिंग के अंदर, इसीलिए ब्लैक वा फोटो लगा के लाया हूं कि तुम्हारे ठीक है, चलिए देखो मैंने जैसे नाथूराम की जगह कई सारे नाथूराम इधर निकला है, मजाक मस्ती की बात है। चल इधर देखिएगा बेटा, दिल्ली देखो, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, छोटा सा दिल्ली दिखाई नहीं देता मैप के अंदर, लेकिन तुमको दिख रहा होगा। बस तुम दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर पे बिंदु लगाइएगा और यहीं से लाकर कुरुक्षेत्र बना दीजिएगा, है ना, कुरुक्षेत्र। चलिए बहुत शानदार, कुरुक्षेत्र, वर्तमान में कुरुक्षेत्र आप सब जानते हैं जिला है हरियाणा के अंदर। इसकी नंबरिंग कर देना बेटा 3, है ना, इसकी नंबरिंग कर देना 3। चौथा क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा बेटा। तो आगरा ये रहा अपना, है ना, आगरा। अब तुम लोगों को, आप प्रो लेवल पे चले गए तुम, है ना, अब तो तुम फटाफट कैली सर बताइए कहां क्या लिखना है बस। अब तो तुम नॉर्मल फोन रहे, अब तुम आईफोन प्रो लेवल पे पहुंच चुके हो, बहुत शानदार। और चौथा क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो दिल्ली देखो, दिल्ली इस साइड के, इस साइड वाले कॉर्नर पे लिखना, ठीक है, और इधर ही ले जाना, थोड़ा सा इस साइड ले जाना, या तो है ना इसमें लिख देना दिल्ली, है ना। देखो मैं इधर लाके दिल्ली लिख दिया और इसकी नंबरिंग कर दी 5। अरे इसकी नंबरिंग कर दी मैंने 5, बहुत बढ़िया। तो ये पांचों प्रश्न के आंसर हम लोगों ने मैप के अंदर फिल कर दिए हैं। चलो भाई ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, क्लियर है सब, राजी खुशी? चलो बहुत शानदार, ये और 5 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हुए अपने विथ आंसर। आगे आ जाइए, बहुत बढ़िया। वह स्थान जहां 1872 में कूका विद्रोह हुआ था, है ना, कूका विद्रोह कहां हुआ था बेटा? 2020 के वाईएन सेट में पूछा गया। तो ये हुआ था पंजाब के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है, पंजाब के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा में आप लोग देखोगे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो अमृतसर, ये भी पंजाब में ही है कि नहीं?
अरे ये भी कहां देखने को मिलेगा, पंजाब के अंदर ही देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। वहां स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 2020 के YN सेट में पूछा गया। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था, मद्रास के अंदर हुआ था। पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास। ठीक है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, वह स्थान जहां गंगा यमुना सरस्वती नदियां मिलती हैं और 2020 23 और 24 बेटा ए मुन्नाओ, इस प्रश्न, ये प्रश्न बहुत IMP है तुम्हारे लिए। ठीक है, कौन सा, गंगा यमुना सरस्वती कहां मिलती है, प्रयागराज में। और तुम्हारे लिए इसलिए IMP नहीं है, ये तुम पीछे देखो सर, ये कितनी बार पूछा है, मतलब ये उसका फेवरेट है एग्जामिनर का, है ना। चलिए अगला प्रश्न, वह स्थान जहां भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी उपस्थित है। जब भारत को आजादी मिल रही थी उस समय गांधी जी कहां थे, है ना। अथवा बिल्कुल बेटा CUT से MU जा सकते हैं बेटा, है ना। गांधी जी उस समय पश्चिम बंगाल के नोआखाली में थे, याद रखना है। अरे पश्चिम बंगाल में पड़ता है तो हम पश्चिम बंगाल में इसको मेंशन करेंगे, है ना। नोआखाली कहां है, पश्चिम बंगाल में है। जब भारत में, क्योंकि गांधी जी हिंदू मुसलमान के झगड़े शांत कर रहे थे, है कि नहीं। हमारे सल्लू दादा कहां लगे हुए थे, लड़ाई झगड़े शांत करने में लगे हुए थे। तो याद रखना बेटा, पांचों प्रश्नों के आंसर दे दिए मैंने। ये जो पांचों प्रश्न है नीचे की तरफ आंसर आपको दिख रहे होंगे। चलिए मैप के अंदर फिल कर लेते हैं। पहले का आंसर पंजाब हो जाएगा, है ना। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। तो ये पंजाब, ये रहा पंजाब, पंजाब में ले जाना, लिख देना पंजाब, है ना। पंजाबी आ गए ओए। दूसरा फिर क्या लिखोगे भैया, यहां बिंदु लगाइएगा, है ना। चलिए, और यहां लिखिएगा अमृतसर, है ना। इसका क्या लिखोगे, अमृतसर जवाब दोगे तुम लोग। ठीक है बहुत बढ़िया। ये दूसरा हो जाएगा, नंबरिंग 2 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न क्या था अपना, है ना, तो मद्रास। मद्रास कहां है बेटा, ये रहा। ठीक है, नीचे तमिलनाडु में पड़ता है बेटा। ठीक है, ये रहा नीचे की तरफ। ठीक है, यहां आप लोगों को बता देना है मद्रास। ठीक है, यहां बता देना है आप लोगों को मद्रास, और क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है ये, है ना। देखो तीसरा ही है ना ये, बहुत बढ़िया। प्रयागराज लिख देना है। अब प्रयागराज तो तुम समझ चुके हो कि यहां लाना है और यहां लिख देना है तुम लोगों ने प्रयागराज। ठीक है, ये लिख दिया तुम लोगों ने प्रयागराज, बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। नोआखाली की बात करें तो नोआखाली कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। आ जाओ भाई। ठीक है, पश्चिम बंगाल कहां है इस मैप के अंदर, ये पश्चिम बंगाल रहा तुम्हारा, है ना। तुम्हारा पश्चिम बंगाल ये रहा। वैसे अपना नहीं है, दीदी का है। दीदी ओ दीदी, है ना। ये पूरा पश्चिम बंगाल आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। मैंने बना दिया, अलग कर दिया उसको थोड़ा सा सेपरेट, कि आप लोगों को बढ़िया से दिख पाए, है ना। चलिए इधर देखिएगा बेटा, अब यही हम लोग मेंशन कर देंगे किसको, तो यहां हम लोग मेंशन करने की कोशिश करेंगे। यहां मैं बना देता हूं नोआखाली, है ना। यहां क्या बना देते हैं हम लोग, नोआखाली, है ना, नोआखाली। ठीक है बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। सब राजी खुशी। ठीक है, और के लाल बाबू तेरे में भी हाथ जोड़ता हूं बेटा, पढ़ ले आजा। ठीक है बहुत बढ़िया बेटा लाल बाबू। चलो बस यही चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। और मुझे मंडे से सब डेली चाहिए भाई, क्लास में 1 घंटा मुझे दो भाई, है ना। इतिहास को ऐसा करा दूंगा, उंगली पे याद हो जाएंगे सारे आंसर। अब मैं टेंशन फ्री हूं। टेंशन फ्री कैसा बेटा, कि वो एक राउंड तुम्हारा जो MCQ अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी था वो करा चुका हूं। अब रोज डेली 2-3 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के साथ करेंगे। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले फिर 5 प्रश्न, इसमें 4 हैं। चलो भाई, वह स्थान जहां 5 फरवरी को चोरी चौरा नामक कांड हुआ था। चोरी चौरा कहां पड़ती है, गोरखपुर में पड़ती है। अरे कहां पड़ती है, चोरी चौरा में पड़ती है। 2020 के YO सेट में प्रश्न पूछा गया, ये लिखा चोरी चौरा कहां है बेटा, गोरखपुर। मैप में फिल करना है गोरखपुर को। वह स्थान जहां शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी, कहां बनवाई थी बेटा, आगरा में बनवाई थी। ये रहा, आप लोग नीचे देखते जाओ, आंसर कहां लिखे, नीचे लिखे हैं, इसलिए कि अपना टाइम कम लगे और कम टाइम में अपन इफेक्टिव कंटेंट दे पाए। वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का क्या है, जन्म हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, याद रखना। तीसरे प्रश्न का जवाब कलकत्ता। वह स्थान जहां पहली बार जन गण मन गाया गया था, तो कलकत्ता ही इसका भी आंसर होगा। मतलब दोनों प्रश्नों का आंसर कलकत्ता ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही सेट में प्रश्न आए हैं। कितनी समस्या आई होगी, ये दोनों एक ही सेट में आए होंगे ये लिखने को, क्योंकि एक ही स्थान को 2 जगह प्रदर्शित करना है। तो ये भी सीख लो भाई, है ना। हमको ये भी तो पता होगा अली सर, एक ही स्थान 2 प्रश्नों में आया हो तो उसका हम कैसे करेंगे, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया है यार, शानदार। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़े। ओके चलिए, पहला प्रश्न क्या हो जाए, गोरखपुर। लल्ला इधर ध्यान देना, गोरखपुर किस साइड, ठीक है, इधर पड़ता है पीछे की साइड, है ना, उत्तर प्रदेश में। यहां लिखो, बिंदु बनाओ। तुम अब गोरखपुर को यहां मत बना दियो, ये तो कहीं यहां बना दे गोरखपुर का, कचरा कहीं भी कुछ भी। लाल बाबू देख, लाल पेन से लिख रहा हूं मुन्ना, यहां, और यहां आंसर देना है तुझे गोरखपुर।
है ना। गोरखपुर यहां है, चोरी चोरा पूछा है उसने, गोरखपुर, है ना। तो याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 1 का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो चोरी चोरा कांड गोरखपुर, शाहजहां ने मोटी मस्जिद अपनी पत्नी के लिए, इसकी पत्नी के लिए बनाई होगी क्या, नहीं। चलिए आगरा, ये रहा बेटा आगरा, ये उत्तर प्रदेश में मेंशन कर दिया हम लोगों ने आगरा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगरा, ये ऐसे रट जाएंगे ना तुम लोगों को, और रटने लगे होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, मोंग का डाल दूंगा पीडीएफ, है ना। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकामुंडन का जन्म कहां हुआ था, कलकत्ता। इन दोनों प्रश्नों के आंसर कलकत्ता है। चलो भाई आ जाओ। देखो बेटा, यहां हम लोगों ने लिख दिया, ये बिंदु है अपना, है ना, एक बिंदु है, ए लल्लाओ, कलकत्ता, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया मैंने कलकत्ता, और क्वेश्चन नंबर इसी को कर देना कलकत्ता। देखो ऐसे करना है तुम लोगों को, और उसका आंसर लिख देना 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी कलकत्ता है, और क्वेश्चन नंबर 4 का, अगर एक मतलब 2 प्रश्न का एक ही आंसर आए आप लोगों को मैपिंग में, तो ऐसे उसके साथ डील करना है भाई। अरे ऐसे आप लोगों को डील करना है भैया। आतफा, बिहार बोर्ड में मानचित्र नहीं आता बेटी, ठीक है, बिहार बोर्ड में नहीं आता। बेटा लाइनिंग वाला मिलेगा बेटी, है ना, विश्वनाथ सारी का बेटी, लाइनिंग वाला। ठीक है, चलिए। चलो सब राजी खुशी, मतलब अपन लोगों ने इन 4 प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया। आगे आइए भाई, अगला प्रश्न, वह स्थान जहां गौतम बुद्ध साहब का बर्थडे हुआ, 2021, 23, 22 और 24 लगातार आ रहा है भाई। चलो, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध साहब का बर्थडे है। पहला प्रश्न, वह स्थान जहां ताजमहल, अब तुम लोगों को क्या बताऊं, आगरा, आगरा का बहुत बार आता, खुसरो बाग, ये रिपीट हो गया है प्रश्न। प्रयागराज, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, अरे दूसरा अभी तो बताया था कलकत्ता में, देखो पहला कहां हुआ बंबई में, दूसरा कहां हुआ बेटा कलकत्ता में, तीसरा हुआ मद्रास में। यूपी बोर्ड इस पे शुरू के 3 अधिवेशन पे बहुत पूछता है भाई, है ना, याद रखना। डेट भी पूछता है, डेट में करवा चुका हूं इसीलिए तुम लोगों को, 2021 के डबल ई सेट में आया है ये यूपी बोर्ड में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था बेटा कांग्रेस का, कलकत्ता में होता। फिर दोहरा रहा हूं, पहला का बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, अभी पीछे लिखा है अपन लोगों ने मैपिंग में। चलिए, वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता संबंधित जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, रट जाना चाहिए मुन्ना तुझे, कालीबंगा। तो पहले का आंसर लुम्बिनी, आगरा, प्रयागराज। देखो लुम्बिनी कहां पड़ता है बेटा, नेपाल में, तो हमें नेपाल में ही बताना पड़ेगा। अरे ए लल्ला, अरे नेपाल में ही बताना पड़ेगा लुम्बिनी को, है ना, याद रखिएगा। आ जाओ भाई, तो नेपालवा कहां है, ठीक है, नेपालवा ये रहा, है ना, ये जो खाली हिस्सा है ना, ये नेपाल का है। तो नेपाल में कहां बताओगे तुम लोग, कैली सर यहां बता दे, उत्तराखंड से, यहां नहीं है बेटा, ध्यान दे, इसीलिए कहता हूं अभी तू उम्र में कच्चा है, पक्का हो जा। यहां बना दो ना, ठीक है, यहां बना दो, यहां की साइड, ठीक है, यहां लिख नेपाल में लुम्बिनी, है ना, यहां लिख बेटा लुम्बिनी। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा तेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया लुम्बिनी, बिल्कुल, क्योंकि वज्जी महाजनपद ऐसे फैला था बेटा, है ना, वज्जी महाजनपद नेपाल तक। ठीक है, तो कपिल वस्तु इधर ही पड़ता था ऊपर, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में ही तो बर्थडे है उनका। ठीक है, बहुत बढ़िया है यार। ओके शिवानी बेटी, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा अपन लोगों का, अगला प्रश्न है वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है। हाँ, ताजमहल, ये रहा ताजमहल। ठीक है, यहां लिख दिया अपन लोगों ने ताजमहल। मैं आप लोगों के यस का इंतजार कर रहा हूं लुम्बिनी वाले के लिए, देख रहा हूं, हाँ ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, खुसरो बाग कहां है बेटा, खुसरो बाग आप लोगों को प्रयागराज में, है ना। चलिए, तो प्रयागराज ये यहां बना दिया हम लोगों ने, प्रयागराज यहां लिख दिया हम लोगों ने प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, बहुत शानदार, प्रयागराज, बहुत शानदार। बहुत सारे लोग इस सेशन से लाभ उठाएंगे भाई, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, है ना, कहां हुआ था, कलकत्ता के अंदर। तो कलकत्ता मेंशन कर देते हैं, है ना, यहां बनाते हैं और यहां लिख देते हैं कालिकाता, है ना, कलकत्ता, है ना, कलकत्ता, और ये हो जाएगा अपना 4। ठीक है, चलिए, इसके अलावा 5वां प्रश्न कालीबंगा, है ना, कालीबंगा, क्योंकि जूते हुए खेत यहीं से मिले हैं ना, कालीबंगा से। चलो भाई, ये बना दिया मैंने यहां पर कालीबंगा, है ना। तुम लोग भी ऐसे ही कालीबंगा बनाइएगा, है ना, कालीबंगा, और इसकी नंबरिंग कर दी हम लोगों ने 5। रटना चालू हो चुके होंगे तुम लोगों को, तो ये 5 प्रश्न और कर लिए बेटा अपन लोगों ने,
है ना। ये 5 प्रश्न और कर लिए हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार बेटा लोग। इस प्रकार से आप लोगों को मैपिंग करते जाना है, करते जाना है। अगला देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 8 पे आ चुके हैं अपन। कौन से प्रश्न पे आ चुके हैं बेटा? प्रश्न नंबर 8 पे। सेशन को कितना समय हो गया? 45। भाई हो सकता है ये सेशन 6:30 तक भी खींचा जाए भाई। मैं सॉरी 7:30 तक खींचा जाए। तो तुमको पढ़ाने वाला नहीं भाग रहा है तो तुम्हें तो भागना ही नहीं चाहिए, है ना। चलिए, वैसे सभी लोग टिके हुए हैं, सब जानते हैं इस सेशन की कितनी उपयोगिता है, और ऑन डिमांड सेशन है ये। ठीक है, चलिए चलिए बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, वह स्थान जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए, अरे क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है भाई। लुम्बिनी, है ना, भर देंगे अपन। ताजमहल, लाल किला, मोहिउद्दीन चिश्ती, 1916। ये पेज तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं यार, है ना, क्योंकि ये प्रश्न अपन ले कर लिए हैं। अरे कर लिए कि नहीं? यस या नो? अरे ताजमहल अपन लोगों ने भर लिया आगरा में, और लुम्बिनी फिल कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे। अरे ये भी तो कर लिया अपन ने, वाराणसी। यस, अब तो तुम लोग प्रो लेवल पे पर जा रहे हो। यस, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर देखिएगा। ए लल्लाओं, आगे अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे आ गए हैं। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, लखनऊ। आ हा हा हा, भाई तुम लोग देखो कि कैसे प्रश्न। आज अवनीश सर की वैसे भी इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कम ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर देखो, वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ। लखनऊ, दिल्ली मत कर देना उत्तर प्रदेश की राजधानी। एक से एक महान लोग हैं, रील देखते हो ना। भारत की राजधानी, लो भाई एक ही सेट में प्रश्न पूछा गया ये 2022 के ईके और 2022 के ईके। अरे भारत की राजधानी पूछ ली, उत्तर प्रदेश की भी राजधानी पूछ ली, खुसरो बाग भी आ गया इस सेट में। ठीक है, ईके ईके सेट में सारे प्रश्न आए भाई। ये ताजमहल स्थित है आगरा में, शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। चलो भाई, ये प्रश्न रटने वाले हो गए। चलो फिल कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी से चालू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? लखनऊ, बीचों बीच में है ना। उत्तर प्रदेश में इधर से आओ, एक इधर से आओ, इधर से आओ, ऊपर से आओ, और यहां बनाओ गोल बिंदु। ठीक है, और लगा दो आग बंद करके लखनऊ, है ना। राजधानियां सेंटर में ही होती है ज्यादातर। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी बिल्कुल सेंटर में है, भोपाल, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी बिल्कुल बीच में है। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया। चलो, भारत की राजधानी, दूसरा प्रश्न क्या? भारत की राजधानी ये रही दिल्ली। दिख रही होगी तुम्हें मैप में, इसमें तो दिखेगी इस वाले मैप में, है ना। चलिए बहुत शानदार, और ये आप लोगों का हो गया दिल्ली। दिल्ली से लाए हम बिल्ली, है ना। चलिए बहुत शानदार, ये क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न, खुसरो बाग। चलिए यहां बना देते हैं हम लोग, प्रयागराज के अंदर है खुसरो बाग, ये भी रटा गया होगा। आहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आहा। अगला प्रश्न, ताजमहल है आगरा में और शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। चलिए आ जाइए, ताजमहल किसका मकबरा है? तो शाहजहां की प्रेमिका का, ये लिख दिया हम लोगों ने आगरा। आहा, चलिए बहुत शानदार, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है, और फिर बात करें हम लोग, सासाराम दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां लिखा हम लोगों ने सासाराम, है ना, सासाराम। और ये क्वेश्चन नंबर नंबरिंग कर दी हम लोगों ने 5। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। उत्कर्ष बेटा लाइव वाले में जाके ढूंढ ले यार, उसमें मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये राइट आंसर, इसके सबके आंसर दे दिए बेटा, मैप में फिल कर दिए, एक बार देख लो है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 9 तक हम लोग आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे गए, अब प्रश्न नंबर 10 पे आ गए हम। वह स्थान जहां से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता से ये भी प्रश्न, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं फिर उस मैप को छोड़ दूंगा। कालीबंगा, आप हम लोगों ने 3 बार फिल कर लिया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है ना। आनंद भवन, ओ ये क्वेश्चन 2022, 23 और 24। अरे आनंद भवन कहां है? प्रयागराज में। ए लल्ला, ये प्रश्न आप लोगों को अभी नया मिला है ना। बाकी क्वेश्चन दूसरे रिपीट होने लगे हैं। वह स्थान लाल किला, लाल किला कहां है भाई? दिल्ली में है ना। तो इसको भी फिल करेंगे, दिल्ली लाल किले को। ये भी प्रश्न नया रिपीट हो रहा है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। तो मैं इन 2 प्रश्न को छोड़कर, क्योंकि ये अपन ने 2-3 बार फिल कर लिए हैं, है ना, ये 2-3 बार फिल कर लिए, इसको छोड़ रहा हूं मैं, है ना। आप इतने प्रो लेवल तो हो ही गए, इन 3 को फिल कर देता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैप के अंदर। मैपुआ हाजिर हो, ये हो गया भैया। मैपुआ बड़ा ध्यान दे रहा है तुम लोगों पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? आनंद भवन प्रयागराज। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए प्रयागराज, यहां लिखो प्रयागराज। कॉमन ही स्थल है इसमें, भले प्रश्न अलग अलग आ रहे हो, लेकिन प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, कलकत्ता। ठीक है, चलिए
रिया तेरा जवाब, अरे यार मैंने कहा है कि पढ़ने पे ध्यान लगा लो थोड़ा सा। उससे पहले मैं अभी बात करूंगा, आज बिना 10 मिनट तुम लोगों से बात किए जाऊंगा ही नहीं भाई मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया बेटा, प्रयागराज हो गया, है ना। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। चलिए ये दिल्ली है, दिल्ली में कर दिया हम लोगों ने बिल्ली, दिल्ली से लाए हम बिल्ली। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा बेटा। ठीक है अगला प्रश्न, वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती आप सब जानते हैं गुरु, गुरु थे ये अकबर के। ठीक है तो कहाँ है इनका मकबरा, अरे इनका मकबरा है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबरवा ने पूरी बसाई थी सलीम चिश्ती के लिए, है ना। चलिए तो ये रहा अपना फतेहपुर सीकरी, यहां आ जाना बेटा, यहाँ ये प्रयागराज, प्रयागराज से थोड़ा सा इधर आओगे, है ना आप लोग, कानपुरवा के पास ही पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है। फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ये आप लोगों का, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। ठीक है चलिए ओके, ठीक है चलिए गुड बेटा। स्पाइडर गर्ल सर मैप कैसे, अब एक से एक ढब्बू लोग हैं, अभी ये मेरे से पूछ रही सर। ठीक है सर, ठीक है चलिए बेटा। स्पाइडर गर्ल मैं फिर कह रहा हूं अपनी प्लेलिस्ट देख ले बेटा, है ना। क्या नाम तेरा, नेहा त्रिपाठी, तेरे को बोल रहा हूं बेटा, प्लेलिस्ट देख ले, वो बहुत सफिशियंट है बेटा। 80+ का दावा करता हूं मैं उससे। और अभी आंसर राइटिंग जो कराऊंगा मंडे से, बस इसको कंटिन्यू करती जाना बेटा। सारे आईएमपी क्वेश्चन कराऊंगा आंसर राइटिंग में, आपको यही याद हो जाएंगे आराम से। 2-2 प्रश्न भी कराऊंगा, 30 दिन है अपने अपने पास रिवीजन करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फोटो लेते हैं बेटा। आगे प्रश्न आ रहे हैं फिर से, प्रश्न नंबर 11 पे आ गए। ठीक है उत्कर्ष सभा बोल रहा है सर दिल्ली राजधानी कब बनी थी, दिल्ली राजधानी बनी थी बेटा 1912 में। ठीक है 1911 में घोषणा हुई थी। ठीक है संजय बेटा, ये क्लास 6 बजे चालू होती है यार बेटा। अगला प्रश्न देखना, वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये प्रश्न कर लिया हम लोगों ने शुरू में ही, कुंडल ग्राम। जो बच्चे अभी बीच में जुड़े हो बेटा, इस सेशन को शुरू से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी आ रहे हैं। वह स्थान जहां गंगा यमुना का संगम होता है, प्रयागराज, ये क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने, तो कुंडग्राम। ठीक है इसके अलावा आप लोग देखोगे प्रयागराज, ये प्रश्न भी हो चुका। ताजमहल कहां स्थित है, ये प्रश्न भी हो चुका। ये प्रश्न रिपीट इसीलिए डाल रहा हूं कि तुम प्रो लेवल हो जाओ। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर कहां है बेटा, गुजरात के अंदर है। वह स्थान जहां इमाम बाड़ा, आ हा, ये 24 तक हर साल रिपीट हो रहा है। अरे इमाम बाड़ा जो मुसलमान धर्म का एक त्योहार आता है ना, मुहर्रम, मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है, और जो अवध के जो नवाब रहे उन्होंने इसको बनवाया था, असफ खान साहब ने। चलिए बहुत बढ़िया। और कहां है बेटा, लखनऊ के अंदर है, क्योंकि अवध आप सब जानते हैं लखनऊ रियासत। ठीक है बहुत शानदार भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसको भी मैप में फिल कर रहा हूं बेटा, पांचों को फिर से। ठीक है आपका रिवीजन हो जाएगा। कुंडग्राम से ही चालू करता हूं। कुंडग्राम कहां देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो कुंडग्राम ये यहां ऊपर की साइड है ना, यहां वैशाली वाले क्षेत्र में कुंडग्राम है ना, कुंडल ग्राम के लो या कुंडग्राम के लो, बात एक ही है। नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गंगा यमुना प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है ये यहां बना दिया हम लोगों ने प्रयागराज। ठीक है ऐसे ही रट जाओगे लल्लाओं मैपिंग, और इसके अलावा कुछ भी करने का प्रयास मत करिएगा, 4000 बार कह दिया होगा मैंने। ताजमहल कहां है, आगरा में, ये रहा, ये हो गया अपन लोगों का आगरा। ठीक है आगरा हो गया अपन लोगों का। ठीक है इसके अलावा आप लोग देखोगे तो अगला प्रश्न, ठीक है महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ, गुजरात में आ जाओ, पोरबंदर में आ जाओ, है ना, कहां जाओ, पोरबंदर। ठीक है पोरबंदर हुआ बना दो। ठीक है पोरबंदर, 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 है ना, यहां बना दो पोरबंदर। ठीक है पोरबंदर लिख दो। पोरबंदर है ना, और इसका, इसके पीछे लिख देना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, लखनऊ। चलो लखनऊ पे आ जाओ। लखनऊ कहां है बेटा, बीचों बीच है ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है चलिए ये यहां मैं लिख दिया हूं इसमें। ठीक है और यहां मैं लिख देता हूं इसमें लखनऊ, लखनऊ, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले इतना क्लियर है क्या भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, वह स्थान जहां से चांदी के मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। ओ 2022 में आया भाई ये प्रश्न यूपी बोर्ड में। वह स्थान जहां महावीर स्वामी का बर्थडे है, अब इसको नहीं कराऊंगा है ना, क्योंकि करा दिया, अभी पीछे ही कुंडग्राम फिल किया है। वह स्थान जहां खुसरो बाग है, इसको भी नहीं कराऊंगा क्योंकि पीछे अपन ने फिल किया है। चोरी चोरा गोरखपुर है ना, इसको एक बार और फिल कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा।
2 बार तो आपको करवा दिया है ना। लाल किला कहाँ है बेटा, दिल्ली के अंदर है, इसको भी पीछे ही फिल किया है। तो इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ कौन कौन से, एक तो चोरी चौरा कहाँ है ना, चांदी का मुकुट कहां से मिला है, हरियाणा के कुणाल से मिला है ना। चलिए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी है ये, है ना। तो एक तो कौन कौन सा, एक तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, इन दोनों को फिल कर लेते हैं। अरे पहले को और फोर्थ को, बाकी तो ये रट गए यार। चल आ जाओ, पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा में कुणाल पड़ता है ना, कुणाल लिख दो भाई, है ना, कुणाल, है ना, कुणाल, कुणाल लिख दिया आप लोगों ने, हरियाणा का, है ना, कुणाल हरियाणा, ठीक है। और इसकी नंबरिंग कर देना प्रश्न फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है क्या भाई, चलिए बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखिएगा, वह स्थान जहां चोरी चोरा नामक घटना हुई थी गोरखपुर, गोरखपुर कहां पड़ता है, तो इधर पीछे की साइड पड़ता है हल्का सा, ठीक है, यहां पर। तो यहां लिख दो आप लोग गोरखपुर। बाकी दूसरे तो स्थल आप लोगों को याद ही हो गए हैं, है ना, दूसरे तो आप लोगों को याद हो गए हैं, है ना। कौन कौन सा याद हो गया, महावीर स्वामी का जन्म याद हो गया कुंडग्राम में, खुसरोबाग प्रयागराज में, दिल्ली लाल किला है, अपन ने फिल भी कर लिए इनको, ठीक है, यस या नो बेटा लोग। चलिए तो ये भी आप लोगों के कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। हाँ अच्छा, मेरी बात सुनो, उमा मिश्रा अच्छी बात पूछ रही है, सभी लोग सुन लीजिएगा। कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है सर क्या मैप हमको खुद को ले जाना पड़ेगा, नहीं भाई, मैप वहीं से मिलेगा, है ना, उनकी तरफ से वो देते हैं, ठीक है। पूर्णिमा बोल रही है थर्ड वाला भी एक बार फिर से फिल कर दो, ओके मेरी बेटी कर देता हूँ। खुसरोबाग कहाँ है बेटा, खुसरोबाग प्रयागराज में बेटी, है ना। चल इसको भी फिल कर देता हूँ, ये रहा प्रयागराज, है ना, यहाँ ये प्रयागराज कर दिया, ठीक है बेटी। तुम लोग कहो बस क्या करना है, ठीक है, ये फिल कर दिया अपन लोगों ने। चलो अब कंप्लीट हुआ ये, अब आगे आ रहे हैं, आगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा, वह स्थान जहां जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले कहां से मिले बेटा, कालीबंगा से। ये क्वेश्चन देखो, और हर बार अलग अलग सेटों में दे रहा हूं मैं। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है, सिकंदरा, शुरुआती यहीं से किया हूं। वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, दिल्ली। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, साबरमती आश्रम। और वह स्थान जहां भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, मुंबई से। अरे मुंबई से भारत छोड़ो, ये क्वेश्चन नया है ना, बाकी ये 4 क्वेश्चन पीछे आप लोग कर चुके हो, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन मैप के अंदर फिल कर लो, ये रहा मुंबई, है ना, मुंबई यहां लिख दो, मुंबई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ना। चलिए प्रो होते जा रहे हो तुम लोग। अरे अच्छा मुझे रियली एक चीज बताओ बेटा, खुशी, मैप को पेंसिल से, और कहा ये भी सुन लो, पेंसिल को, अरे भाई फिजिकल नहीं आता है, नॉर्मल वाला आता है ना बेटा। ये ऐसा मैप आएगा तुम लोगों को, आपके सीनियर से पूछ लेना भले ही। पेंसिल से मैपिंग नहीं करनी है भाई, क्योंकि मैपिंग वो फेल जाती है, मैपिंग पता है पेंसिल वाली से, यस या नो, ठीक है। तो पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, मैपिंग मिलेगी, मतलब मैप मिलेगा, और क्या चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन यही आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को यही पूछे जाएंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया यार बेटा लोग, बहुत शानदार। चलिए तो ये अपना हो गया, है ना, ये 5 प्रश्न आप लोगों के एक तरीके से हो गए हैं। आगे आइए, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 सॉरी, वह स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। आप लोग मेरे साथ दोहराते चलो यार थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ अली सर, मुझे कॉन्फिडेंस तो आया आप लोगों की तरफ से कि नहीं अली सर, ये अपन ने कर लिया है, याद हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां है भाई, लोथल। अरे पीछे फिल किया अपन लोगों ने, लोथल। वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, है ना, उनकी मौत, मृत्यु याद रखिएगा, है ना, मृत्यु 2022, 23 और 24 लगातार आया हुआ प्रश्न है। कुशीनगर, कुशीनगर कहां पड़ता है बेटा, उत्तर प्रदेश में। अरे कुशीनगर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना बेटा, बहुत बढ़िया। वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, अरे सॉरी 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बनारस में, है ना, ये भी आप लोगों को रट गया होगा, है ना, ये भी आप लोगों को रट गया होगा। ताजमहल स्थित है कहां, आगरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, खुसरोबाग स्थित है प्रयागराज के अंदर। हम लोथल और कालीबंगा को फिल करेंगे, पीछे वाला फिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम पीछे भी करते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, चलिए तो फिल कर ले इसको, या एक बार इन 5 को एक बार फिर से करा देता हूं, रिवीजन हो जाएगा। लोथल, चलिए ये रहा लोथल आप लोगों का, है ना, यहां लोथल दिखाई देगा, ए लल्ला ये लोथल रहा, है ना, ये रहा लोथल। 5 को फिल कर लेते हैं एक बार, ये हो गया लोथल। दूसरा हो जाए गौतम बुद्ध, कुशीनगर। कुशीनगर कहां पड़ता है बेटा, तो यही पूर्वांचल साइड आपको देखने को मिलेगा, गोरखपुर के समीप ही, ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां लिखो कुशीनगर बेटा, है ना, लगभग लगभग भी दर्शा दोगे ना मैप में तो चल जाएगा भाई, कुशीनगर
ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया कुशीनगर, याद रखिएगा, कुशीनारा भी कहा जाता था इसे। तीसरे का हो जाएगा बनारस, बनारस भी वहीं आ जाएगा कुशीनगर के पास लगभग, है ना, यहां कर दो बनारस को, है ना, यस या नो बेटा, बनारस, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसी के पास आप लोग देखो ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल आगरा में, ये हो गया अपना आगरा, है ना, ज्यादातर उत्तर प्रदेश से ही ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। और 5 खुसरोबाग कहाँ है, तो प्रयागराज हो गया। चलो आ जाओ, यहां लिख देंगे हम लोग प्रयागराज, है ना, यहां नीचे लाके लिख दिया है ना प्रयागराज, कहीं भी ले जाना, लेकिन आप लोग एरो बनाकर इस प्रकार से ही प्रदर्शित करना। देखो पांचों को फिल कर दिया हूं मैं, ठीक है। लो भाई, अब फिर से बीच बीच में आते हैं सर पेन से, भाई पेन से ही लिखना है यार, पेंसिल का मना कर रहा हूं कि नहीं करना है पेंसिल का यूज, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे तुम लोग। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, हो गए ये पांचों, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। चलिए, वह स्थान जहां से मगध की राजधानी स्थित थी, मगध की, देखो बेटा प्रश्न को पढ़िएगा, वहां स्थान जहां प्रारंभ में, तो प्रारंभ में राजधानी कौन थी, आप सब जानते हैं राजगृह, है ना, और चौथी शताब्दी में कौन थी, ये दोनों प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो पाटलिपुत्र, यहां चौथी शताब्दी लिख के आ जाता तो आंसर क्या होता, पाटलिपुत्र होता, लेकिन प्रारंभ में तो राजधानी राजगृह ही थी, और राजगृह कहां पड़ता है बेटा, बिहार में, है ना, पाटलिपुत्र के निकट बिल्कुल। वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, आगरा है, रट गया अली सर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गंगा यमुना नदियों का संगम है, प्रयागराज। नई दिल्ली, है ना, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, 2022, 23 और 24 लगातार प्रश्न आ रहा है। ठीक है, चलिए सर। अरे भाई रिया, तू क्या चाहती है, मेरी जान ले ले यार, तू ऐसा कर, एक पेंसिल ला और मेरे अंदर घोप दे। ठीक है, ये प्रश्न ना करके सारे नाटक कर लेगी ये लड़की। ठीक है, चलिए, अभिषेक कुमार गुड इवनिंग बेटा। चलिए, इन सबको फिल कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, इनको भी। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके फिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो राजगृह, है ना, यहाँ राजगृह हो जाएगा ना, उत्तर प्रदेश, सॉरी, बिहार के बीचों बीच में राजगृह बनाना है बेटा, है ना, राजगृह, है ना, राजगृह, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ये आप लोगों का, है ना, राजगृह। दूसरे का क्या हो जाएगा, ताजमहल। ठीक है, आगरा। ठीक है, यहां आप लोगों का, मैं आगरा लिख नहीं रहा, है ना, और इसकी पीडीएफ दे दूंगा कि आप लोग इसका प्रिंट निकला लेना और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना भाई। इसको पीडीएफ में ऐसे ही दूंगा, लिखे लिखाई नहीं दूंगा। ठीक है, कहां दूंगा बेटा, और आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लेना यार। क्यों करें अली सर, तो अपन लोग मंडे से एक्टिवली इस ग्रुप के ऊपर, क्योंकि चैट इस पे आप सब चैट कर सकते हो, पता है, हिस्ट्री बाय अली सर, है ना, बिना स्पेस के सर्च कीजिएगा, और इसको ज्वाइन कर लोगे ना, तो आप हम लोग बढ़िया से इस पे चर्चा करेंगे आंसर राइटिंग को लेकर एक्टिवली मंडे से, विथ होमवर्क के साथ। चलो आगे आ जाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये रहा अपना बीचों बीच में लखनऊ, लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा लखनऊ, है ना, ये इसका क्या हो गया, आगरा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। गंगा यमुना नदियों का संगम है, प्रयागराज। ठीक है, यहां बना दो प्रयागराज, यहां ले आओ प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। चलो दिल्ली कह लो, नई दिल्ली कह लो। ठीक है, बनाना तो हमको दिल्ली में ही है। ठीक है, लिख देना नई दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार यार भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न लेते हैं। चलो भाई, वह स्थान जहां किसान आंदोलन हुआ 2023 के एच सेट में, इसका आंसर होगा चंपारण, है ना, चंपारण, वह स्थान जहां किसान आंदोलन हुआ। सुनना बेटा, इसमें तुम बारदोली भी प्रदर्शित कर सकते हो। देखो इसमें मेंशन थोड़ी है कौन सा आंदोलन बताना है, अरे बारदोली भी तो किसान आंदोलन था, चंपारण भी किसान, तो चाहे तुम चंपारण बता देना या बारदोली बता देना, लेकिन तुम्हारा वो आंसर गलत नहीं कर सकता। क्या बोल रहा हूं, इसे कहते हैं किताबी। तो अब तुम्हारी कोई किताब में लिखा होगा चंपारण, कहीं बारदोली लिखा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं तू चंपारण भी लिखेगा तो सही है, तू बारदोली भी बता। बारदोली कहां पड़ता है, गुजरात में, और चंपारण पड़ता है बिहार में, याद रखिएगा। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था भाई, नागपुर में, याद रखिएगा 1920। ठीक है, चलिए, वह स्थान जहां हुमायूं का मकबरा है, कहां है भैया, दिल्ली में है। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था, मेरठ में, है ना, और कुषाण शासकों की मूर्तियां कहां से मिली है, मथुरा से मिली है। यस या नो, इन पांचों को फिल कर दूंगा मैप के अंदर, अरे इन पांचों को मैप के अंदर फिल कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चंपारण कहां पड़ता है बेटा, तो चंपारण बिल्कुल यहां ऊपर की साइड पड़ता है, याद रखिएगा, है बिहार में। यहां बना दिया हम लोगों ने चंपारण, चंपारण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया।
चलिए दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहा हुआ था, 2022 के एजे सेट में आया है भाई, चंपारण, सॉरी नागपुर। नागपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, ये यहां पड़ेगा नागपुर, है ना, नागपुर यहां करेंगे हम लोग, नागपुर यहां लिख दिया मैंने, नागपुर, है ना, जब इनको सर्दी होती है तो नागपुरी हो जाते हैं ये लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा बेटा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। अरे हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा दिल्ली, जाइएगा, हुमायूं का मकबरा बहुत बड़ा बनाया है भाई उसने, है ना। चलिए उसकी पत्नी ने, फिर अकबरवा ने भी फुल मरम्मत करवाई है उसकी। ठीक है चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति कहां से हुई भाई, मेरठ से हुई है ना, कहां से हुई, मेरठ से। तो ये यहाँ बिल्कुल दिल्ली के समीप ही बनाना है, इधर उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में, यहाँ लिख दीजिएगा मेरठ। ठीक है यहाँ लिख दोगे मेरठ, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5 का आंसर मथुरा, मथुरा बताना है ना, मथुरा कर दीजिएगा, यही यहाँ ऊपर की साइड ही मथुरा बता दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, मथुरा कर दे। ठीक है मथुरा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अरे ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है चलो क्लियर है भाई इतना। तो ये अपनी पूरी मैपिंग थी भाई। अब तुम्हें कुछ पूछना हो मैपिंग से रिलेटेड, अब पूछ लो भाई, मैं मेरी तरफ से बेफिक्र हो चुका हूं, लेकिन आप लोगों से वादा करता हूं, लिख देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा पेपर होने के बाद के लिए, सर इस मैपिंग से क्वेश्चन बाहर गए, जाएगा ही नहीं भाई, यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे। ऐसा घुमा के लिखा है ना, कुछ तुम समझ ही नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या है, यहीं से आएंगे। ठीक है यस या नो, ए लल्लाओ यहीं से आएंगे क्या, मैपिंग के सारे क्वेश्चन जितने आप लोगों ने आज किए हैं। मजा आया पढ़ के। बेटा विश्वनाथ प्रताप ब्लू का ही उपयोग करेगी तू, है ना, किसका प्रयोग करेगी नन्नी, और सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे भाई सबसे पहले, और मंडे से डेली आओगे। और देखो बेटा अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम भी है ना, कि मैं अच्छा प्रतिशत नहीं बना सकता, बेटा 1 महीना दे दे बस मुझे, सही बता रहा, तेरे को आंसर लिखना तक सिखा दूंगा मैं, कि कैसा आंसर लिखना, एक बुकलेट बना लियो भाई, मंडे से डेली क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं। ठीक है बढ़िया से। अरे अस्मिता पश्चिम बंगाल में। ठीक है चलिए, नितिन बोल रहा है सर, सर का दावा 100% होता है, मैंने अगले साल का देखा है, सर ने जो बोला वही, हाँ तो वही तो आएगा भाई, और मैं कोई जादू थोड़ी है मेरे पास, मैं सिर्फ पीवाईक्यू से ही आप लोगों का खेल बना दूंगा भाई। अरे भाई ब्लू से यार खुशबू सब अलग अलग सबको बताऊंगा क्या। हाँ पूर्णिमा बेटा कॉपी में भी आंसर लिखना है बेटा मैप के, है ना, कॉपी में तो लिखना पड़ेगा ना, मानचित्र आधारित प्रश्न के उसके आंसर कॉपी में लिखना है, और मैप मिलेगा और फिर वहां पर तुम लोगों को अटैच करना है। हाँ आगरा के पास ही तो है फतेहपुर सीकरी, अकबरवा ने वहीं करीब तो बनाया था। अच्छा मैंने थोड़ा सा मैप में दूर बता दिया ना तुम लोगों को, यहाँ आगरा यहाँ बताना था, अच्छा और पास बताना था यहाँ। ठीक है चलिए तुम लोग थोड़ा आगरा के पास कर लेना यार फतेहपुर सीकरी को ना, मैंने थोड़ा दूर बता दिया उसको यहाँ के आसपास। ठीक है चलिए, अरे यार तुम्हारे स्कूल के टीचरों को क्या करूं यार मैं। ठीक है देखो बेटा तुम खुद कॉमन सेंस से सोचो, बेटा मैंने ओम तिवारी शुरू में यही तो कहा तुम लोगों से, कि मैप के जो क्वेश्चन है उनको पहले तुम लोगों को आंसर उसमें, तभी तो देखो तुम लोगों को 2 नंबर देता है वो एक क्वेश्चन के, तो दो वो लिख के देता है ना 1+1, तो 1+1 क्यों लिखता है वो, कि भैया एक तो सही आंसर लिखने पर, और दूसरा मैप के अंदर सही फिल करने पर। स्पाइडर बेटा इसको बार बार प्रैक्टिस कर ले, ये पीडीएफ डाल दूंगा मैं ग्रुप पे, है ना, कहाँ डालूंगा, ये जो हम बताया था ना मैंने अभी पीछे, हिस्ट्री बाय एलिसट, बिना स्पेस के सर्च कीजिएगा है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, बड़ा हेल्प करेगा तुम्हें। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। ठीक है चलिए, सर जी मेरे सर जी मुझे से
फेल के 500 रुपए खा रहे थे। दीपक ऐसे ही तो करते हैं बेटा ये स्कूल वाले टीचर। पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा क्या बोल रही है? पूजा मिश्रा, पूजा बोल बेटी। ठीक है बेटा, क्या नाम तेरा? क्रिएचर, सब यहीं से आएगा बेटा। फालतू नए सर कल के गणतंत्र दिवस के बारे में बता दीजिए। अरे ये भैंस वाला डॉक्टर है, और कुछ काम नहीं बचा तुझे? वो अवनीश सर की क्लास है ना? पूजा बेटा उनका कोई पर्सनल चैनल नहीं है, वो इसी चैनल पे आते हैं बेटा। कनिका, हाँ बेटा हिस्ट्री का मेरे देखो बेटा, लोग जो नए बच्चे जिनको ये नहीं पता हो कि अली सर क्या आपने ऐतिहासिक तिथियां भी करा दी, पूरी करा दी भाई, जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लो। पूरी तीनों बुकों की मैपिंग, ऐतिहासिक तिथियां मैपिंग भी करा दी, दिखा दी आपको कैसे करना है। हाँ आप कॉपी पे तो सर आंसर राइटिंग आपकी कब तक चलेगी बेटा? अब तो जब तक एग्जाम चलती रहेगी, है ना, एग्जाम ना आ जाए तब तक आंसर राइटिंग ही चलेगी अब। ठीक है, और हाँ सभी बच्चों को कह दो बेटा, कल मेरा एक सेशन है, ठीक है, कहां पर? अपना सीयूटी हिंदी मीडियम पे, है ना, सीयूटी हिंदी मीडियम पे जर्नल टेस्ट वाला, जो मैं आप सब जानते हैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ सीयूटी हिंदी मीडियम पे। तो जो भी शुरू के टॉप 5 विनर होंगे, ठीक है, उनको शाम को 6 बजे, है ना, उनको ई बुक दी जाएगी करंट अफेयर की। तो आइए विनर बनिए शाम को 6 बजे कल, करंट अफेयर सीयूटी हिंदी मीडियम पे, इस वाले चैनल पे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ओके भाई, एस क्रिएटिविटी। ओम तिवारी नहीं आएगा बेटा, है ना? हाँ। चलिए बहुत शानदार, सभी लोग सेशन को लाइक करके जाइएगा यार। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कोई कह रहा है कि सर मैप में क्या महाजनपदों का क्वेश्चन नहीं आएगा? तो हाँ बेटा नहीं आएगा, अभी तक तो पूछा ही नहीं गया ऐसा, है ना? और पूछ ले तो कभी तुम लोगों को मैं बता दूं, है ना? सभी लोग सुन लो यार बेटा एक बार, है ना, अपने पास टाइम है, अवनी सर को पढ़ाने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अगर आप लोगों से वो वज्जी, सुन लो, एक वज्जी पूछ ले कि वज्जी महाजनपद कहाँ है ना, वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, है ना? यहां से, और इसीलिए उसने पूछे भी नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा, रहने दो इससे, है ना, वो क्वेश्चन मगध से ही प्रश्न बनाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। सर विश्व का मैप पूछेगा, आप मेरा कमेंट देख लो। हाँ तौसीफ बेटा, विश्व का मैप आएगा, और अपन अब जियोग्राफी की भी मैपिंग करने वाले हैं। मैंने जो जो चीजें आप लोगों को कही हैं वो सारी करवाई है भाई। ठीक है, जो जो कहा है, भले ही उसमें थोड़ा सा लेट लतीफी हुई हो, लेकिन उसका कारण ये है कि मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन है भाई, है ना? चलिए, लेकिन मैं पीडीएफ आपको अभी तुरंत डाल दूंगा उधर भाई। ठीक है, आप लोग वहां से उठा लीजिएगा। ठीक है, हाँ 10 लोगों को दे देंगे खुशबू, 10 लोगों को दे देंगे। चलिए, नहीं स्वाति नहीं आएगा यार बेटा, इसीलिए तो आया ही नहीं, उसने क्वेश्चन अभी तक बनाया ही नहीं यूपी बोर्ड वाले ने, है ना बेटा, इसीलिए नहीं बनाया है कि उसे बनेगा भी नहीं। ठीक है, चलो अब बाय बाय, खाना वाना खाओ, हाँ। चलिए, जय हिंद जय भारत, मंडे मिलते हैं, और कल शाम को 6 बजे संडे को। जय हिंद जय भारत।